एक हमारा बच्चा जवान नहीं हो पाता, ठीक है जी। हमारे बड़े क्या हमारे नौजवान साथी उन्हें कहते हैं बेटे जाओ कमाने पे जाओ, और कमाने के परदेश में जाके क्या करते हो? गली गली में जाते हैं, कबाड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। समाज का हर तबका वो ये चाहता है कि समाज से दहेज नाम की प्रथा की ये बुराई जो विदा के रूप में है ये बंद हो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जय हिंद साथियों, आज हम मेरठ के सोफुटा अपने एनसीआर समाचार के ऑफिस पे है। आज हमारे पास मलिक बरादरी की एक अजीमोशान शख्सियत आई हुई है जिनका नाम है रियाजुद्दीन मवाना। ये मवाने के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, मवाना, क्योंकि ये मवाने के रहने वाले हैं। आपने 26 जनवरी को एनसीआर समाचार पर एक प्रोग्राम देखा था, नूर प्लेस, मेरठ के नूर प्लेस से वो प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में मलिक बिरादरी के लोग बड़ी तादाद में आए थे और उस प्रोग्राम का एक मकसद था, एक मुहिम थी जो मलिक समाज लेके चला था। उस मुहिम का मकसद ये था कि समाज में फैलती कुरीतियों को खत्म करना। खासकर एक मकसद विदा बंद की मुहिम का था। विदा बंद यानी लड़की की शादी में दहेज के रूप में नगद पैसा जो दिया जाता है उसको विदा कहते हैं। उस विदा बंद के लिए एक मुहिम चली थी और पंचायतें हुई थी काफी बड़ी तादाद में सर्दी की रातों में, और जगह जगह घूमकर समिति के लोगों ने, मलिक सेवा समिति के लोगों ने घूम घूम कर मीटिंग की थी, पंचायत की थी, और घोषणा होनी थी विदा बंद की जो नहीं हो पाई किसी वजह से, और कोई और मुहिम चली और कोई और बातें चली। हालांकि उनकी भी जरूरत थी समाज के लिए, कुछ ना कुछ उसका भी फायदा मिला, लेकिन ये भाई रियाजुद्दीन है, एक समाज की 95% समाज की अभी आवाज है विदा बंद की। उस आवाज को प्रमुख तरीके से उठा रहे हैं। कस्बे कस्बे, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर ये जाते फिर रहे हैं और लोगों की राय पेश कर रहे हैं और ये उसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं भाई रियाजुद्दीन से इनकी इस मेहनत का मकसद क्या है और समाज को इससे क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान था। तो भाई रियाजुद्दीन, आप हमें विस्तार रूप से समझाएं कि इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने समाज को, अपनी बिरादरी को इंशाल्लाह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी भाइयों को सलाम वालेकुम। मैं रियाजुद्दीन मलिक कसम माने से आज इरशाद भाई के पास बैठा हुआ हूँ मेरठ के अंदर। देखिए, हमारे समाज में एक बिगाड़ बहुत ज्यादा फैल रहा है कैश के ऊपर, और कैश बंद होने पे हमारा समाज इंशाल्लाह सुधार की तरफ जाएगा। एक हमारा बच्चा जवान नहीं हो पाता, ठीक है जी। हमारे बड़े क्या हमारे नौजवान साथी उन्हें कहते हैं बेटे जाओ कमाने पे जाओ, और कमाने के मकसद में वे अपना ना तो लिख पढ़ रहे और ना कोई मालूम सुधार कर रहे अपना, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं परदेश में। तो एक इसी चक्कर में जा रहे हैं परदेश में, एक बिता कैश के ऊपर। परदेश में जाके क्या करते हो? अजय वे मेहनत मजदूरी करते हैं, वे बेचारे क्या करते हैं जी, क्या गली गली में जाते हैं, कबाड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बच्चा ये नहीं पता लग रहा हमारा मेहनत किस तरह कर रहा है, कैसे वहाँ जीवन सुधार रहा अपना। मगर हमारा मकसद ये नहीं अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने काबिल करा है, काबिल के तौर पे अपने बच्चों को, जैसा कि और समाज में लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो आपका कहना ये आपके समाज में लोग कबाड़े के काम के लिए, मेहनत करने के लिए भेज रहे हैं ताकि बच्चा कमा के आए और शादी में पैसा खर्च करे। देखो, जिंदगी भर की कमाई हमारे बच्चों की एक दिन में उड़ा देते हैं, एक सिर्फ नाम के चक्कर में। भाई पैसा इतना देना, हमारा नाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखो, नाम तो ऊपर वाला का होना चाहिए, हमारा मकसद नाम से नहीं है। हमारा मकसद है अपने बच्चों को काबिल करना और अपने समाज को सुधारना, ठीक है जी। देखो, ब्याह शादी और समाज में भी होती है, हमारी कौम से हट गया, वे ऐसा कैश नहीं दे पाते, वे लड़की का जरूरत का सामान दे पाते हैं, ठीक है जी। मैं तो अपनी कौम से ये चाहता हूँ, मेरी कौम भी, मेरी बिरादर भी, मलिक समाज भी अपने लड़की को देने को मना नहीं कर रहा, कुछ भी तो कैश दो, मगर यो कैश बंद होना चाहिए, ठीक है जी। अपनी लड़की को जो जरूरत का सामान वो दो, प्रॉपर्टी दे दो, क्या मान लो कैश देना देगा, गोल्ड दे दो, मगर ये कैश बंद होना चाहिए हमारे समाज में, ठीक है जी। हमारा मुद्दा तो ये है जी। देखो, मैं गांव में जा रहा हूँ, शहर में जा रहा हूँ, हर भाई के दौरे जा रहा हूँ, मेरा समाज यही चाह रहा है बंद होना चाहिए कैश, ठीक है जी। आप जो गांव गांव, कस्बे कस्बे या शहर शहर जा रहे हैं, तो लोग ये चाह रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं ये बंद हो जाए? लोग चाह रहे हैं जी। देखो, उनके अंदर की दिल की भावना है, मेरे मोबाइल के कैमरे के सामने आते हैं, वे बात पेश करते हैं। मैं नहीं चाह रहा, मेरी कौम, मेरा बिरादर चाह रहा जिस काम को, ठीक है जी। मेरा काम तो एक सिर्फ दिखाना लाइव लोगों को, जैसा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ऐसे मैं जाके लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ, इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ लोगों को। तो मेरा समाज चाह रहा है, मैं नहीं चाह रहा जी, ठीक है जी। मेरा समाज ये चाह रहा कैश बंद होना चाहिए। देखो, हमारा कैश जब बंद हो जाएगा हमें बहुत फायदा होगा, हमारे बच्चों को कारोबार भी मिलेगा, हम सिया भी कराए, कुछ भी कराए, बिजनेस कराए, ठीक है जी। एक ब्याह में कैश ना देगा और सामान दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरा तो मकसद ही है जी। और इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ अपनी कौम से, अपनी बिरादर से, अल्लाह ताला मेरे समाज को, मेरी कौम को थोड़ा सा सुधार की तरफ आ जा। और मेरे जो बड़े जिम्मेदार है, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं,
ये इस बात पे ध्यान ज़्यादा संगीन ले रहा है इस बात का, ठीक है जी। मेरा तो मकसद यही है कहने का जी, ठीक है जी। और इंशाल्लाह हमारी कौमारी बिरादरी जान ही रही इस बात को जी। देखो जी किस तरह हमें बंद करना, क्या करना जी। देखो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने समाज को दिखाने के लिए, जगाने के लिए। समाज हमारा समझ रहा है इस बात को, मगर अभी थोड़ा सा भी चाह रहे हैं कुछ हमारे बड़े आए और इस बात का ऐलान करे। हर आदमी तैयार बैठा है कैसे बंद करने के लिए। इरशाद भाई ये चाह रही थी पब्लिक। देखिए, जैसा कि अब आपने सुना रियाजुद्दीन भाई को, इन्होंने बताया कि समाज का हर तबका, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो ये चाहता है कि समाज से दहेज नाम की प्रथा की ये बुराई जो विदा के रूप में है ये बंद हो और इसको बंद कर दिया जाए, जिससे कि प्रदेश में जाकर लोगों को कमाना पड़ता है और कमाने के बाद भी वो एक कुप्रथा में पैसा खर्च होता है जो किसी काम नहीं आ रहा और सामाजिक दिखावे में खर्च हो जाता है, ना कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए काम आ रहा। तो ये आपको एक मैसेज देना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे कि समाज की इस बुराई को दूर करने के लिए ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और समाज में इस कुप्रथा को खत्म करना चाह रहे हैं। कैमरामैन महबूब के साथ मैं इरशाद मलिक और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।